फर्स्ट ईयर आर्ट भूगोल पार्ट 1 लेसन नंबर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। वैसे तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है या भूगर्भ का जो अध्ययन है वो भूगर्भ विज्ञान में या भूविज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है, लेकिन भूगोल तथा भू आकृति विज्ञान में इसका अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि धरातल के जो स्वरूप है, धरातल की जो बनावट है और स्थलाकृतियों की जो रूपरेखा है, इसका स्वभाव भूगर्भ द्वारा ही निश्चित होता है। यानी जो भूगर्भ है, धरती के अंदर का जो पार्ट है, उसका अध्ययन भूविज्ञान यानी भूगर्भ विज्ञान में किया जाता है, लेकिन भूगोल में जो धरातल की बनावट है, इसकी जो स्थलाकृतियों की रूपरेखा है, वो धरती के भूगर्भ से जुड़ी हुई है। इसलिए भूगोल में भी भूगर्भ का अध्ययन किया जाता है, यानी धरती की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन भूगोल में भी किया जाना अति आवश्यक है। बिना उसके भूगोल का अध्ययन पूरा नहीं होता है। तो आइए इसमें देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन वास्तव में भूविज्ञान की विषय वस्तु है, किंतु भूगोल तथा भूआकृति विज्ञान में इसका अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि धरातल के स्वरूपों और स्थलाकृतियों की रूपरेखा का स्वभाव भूगर्भ द्वारा ही निश्चित होता है। यानी धरातल की जो ऊपरी आकृति है, बनावट है, वो भूगर्भ द्वारा ही निश्चित होती है, इसलिए भूगोल में इसका अध्ययन जरूरी है। धरातल को प्रभावित करने वाली जो आंतरिक शक्तियां हैं, जो इंटरनल फोर्स है, धरातल का जो स्वरूप है, धरातल की जो बनावट है, आज हम जैसे पहाड़, पठार, मैदान या जो है जो मरुस्थल है, वो जो इस धरातल की बनावट है, उसमें जो अंतर्जात बल है, आंतरिक जो इंटरनल फोर्स है, उनका मेन रोल होता है। धरातल की जो ऊपरी बनावट है, उसमें धरती की आंतरिक शक्तियाँ जो होती है, उन्हीं का मेन भूमिका होती है, इसी धरातल की बनावट बनी है। आता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान करना बहुत जरूरी है। यानी धरातल की जो आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, उन्हीं शक्तियों के कारण ही धरातल का जो वर्तमान स्वरूप है, धरातल की जो बनावट है, उसमें मेन रोल होता है। इसलिए भूगर्भ की रचना या धरती के अंदर की जो संरचना है, उसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आगे देखते हैं हम। भूगर्भ की जानकारी देने वाले साधन, भूगर्भ की जो जानकारी है उसको देने वाले कौन कौन से साधन हैं, जिससे भूगर्भ के बारे में हमको पता चलता है। तो भूगर्भ की धरती के अंदर की जो बनावट है, उसकी जो है जानकारी देने वाले जो साधन हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, जो पहले आपने पढ़ा होगा। एक होता है इसमें प्रत्यक्ष साधन और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष साधन। प्रत्यक्ष साधन में अगर आप देखेंगे तो ज्वालामुखी और जो भूकंप है, वो धरातल की आंतरिक संरचना या धरातल की जो बनावट है, उसकी धरातल की जो संरचना है, उसकी जानकारी देने वाला जो प्रत्यक्ष हमारे पास साधन है, वो भूकंप और ज्वालामुखी है। और जो अप्रत्यक्ष साधन है, उसमें आप देखेंगे दबाव और जो है तापमान और जो है भूकंपी जो तरंगे हैं, ये होती हैं। दबाव, तापमान मुख्य रूप से जो अप्रत्यक्ष साधन है। तो इन दोनों ही स्रोतों के द्वारा हम जानेंगे कि धरातल की जो आंतरिक संरचना है, उसका स्वरूप कैसा है। तो सबसे पहले आप देखते हैं इसमें जो हमारा प्रत्यक्ष साधन है, वो प्रत्यक्ष साधन जो है वो है ज्वालामुखी। पहला है प्रत्यक्ष साधन में क्या है हमारा, ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी का देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघला हुआ लावा जब धरातल को तोड़कर ऊपर आता है, तो धरातल पर ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ज्वालामुखी के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग द्रव अवस्था में है। देखिए, ज्वालामुखी धरती के अंदर की एक ऐसी क्रिया है जो बहुत ही तेज़ी से विस्फोट करके, धरती के अंदर क्या है, तरल चीज़ें हैं, मतलब जो मैग्मा है, धरती के अंदर क्या है, भारी दबाव के कारण धरती के अंदर के जो शैलें हैं वो पिघली हुई हैं, तरल अवस्था में है और बिल्कुल जो है गैस की तरह है। तो वो क्या होती है, धीरे धीरे भारी दबाव के कारण बढ़ते बढ़ते जब बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है, तो धरातल के कमज़ोर भागों को तोड़कर बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है। और जब तोड़कर बाहर निकलती है तो उसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं।
तो ज्वालामुखी के अंदर से जो मैग्मा निकलता बाहर जब आता है तो वो लावा कहलाता है, यानी तरल पदार्थ के रूप में होता है। तो इसका मतलब ये है कि धरती की ज्वालामुखी से ये प्रमाणित होता है कि धरती के अंदर का भाग क्या है, तरल अवस्था में है, क्योंकि तरल चीज़ें बाहर आती है, और वो तरल चीज़ें क्या होती है, जब बाहर आकर चारों तरफ फैल जाती है तो उपजाऊ भूमि को बंजर बना देती है, पूरा जो है कठोर चट्टानों में परिणित कर देती है। तो ज्वालामुखी से हमें क्या मिलता है, ज्ञान ज्वालामुखी से मिलता है कि धरती के अंदर का भाग क्या है, तरल है। अब दूसरा ये भूकंप देखते हैं। भूकंप से क्या पता चलता है, भूकंप में संचलन से धरातल पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूकंप विज्ञान वर्तमान आंतरिक संरचना को समझने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, जो बताता है कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना विभिन्न तत्वों से बनी हुई। भूकंप जो होता है वो भी क्या होता है, भूकंप आप देखते हैं कि जो हमारा ये भूखंड है या हमारी जो पृथ्वी है, ये कई प्रकार के प्लेटों से निर्मित है। तो ये प्राकृतिक और मानवीय क्रियाओं के कारण क्या हो जाता है, विभिन्न ऐसे कारण हैं जिन कारणों से क्या होता है, धरातल का कोई भाग जब कंपन कर देता है या जो है हलचल आ जाती है तो हम कहते हैं भूकंप आ गया है। तो भूकंप आने के जो कारण हैं रेडियोधर्मी तत्वों के द्वारा है, और उसके बाद प्लेटों के टकराने से है, और जो है प्लेट विवर्तनिकी है, प्लेट टेक्टोनिक है। तो उन कारणों से क्या होता है, भूकंप आ जाता है धरती के अंदर का भाग। तो ये दो प्रत्यक्ष स्रोत ऐसे हैं जिनसे ये पता चलता है, मतलब जो धरातल की आंतरिक संरचना जानने के प्रत्यक्ष स्रोत हैं, डायरेक्ट इसके रिसोर्स साधन है जिससे हमें धरती के अंदर का जानकारी पता चलती है। भूकंप के स्रोत से पता चलता है कि धरती के अंदर का भाग ठोस है, ज्वालामुखी से पता चलता है तरल है, और भूकंप से पता चलता है कि ठोस है, क्योंकि भूकंप की जो तरंगें होती हैं ठोस वाले भागों में बहुत तेज़ी से प्रवेश करती हैं। तो इसकी जो तरंग हैं, प्राइमरी जो वेव्स हैं, सेकेंडरी वेव्स हैं, और जो है धरातली जो तरंगे हैं वो आपको आगे बताया जाएगा। तो दो साधन आप जान लीजिए कि पृथ्वी की जानकारी, आंतरिक अंतर के संरचना की जानकारी देने वाले जो साधन हैं वो ज्वालामुखी और भूकंप हैं। अब आइए नज़र डालते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। जो अप्रत्यक्ष स्रोत है धरती के अंदर की जानकारी देने वाले हैं। पहला है इसमें दबाव। इसमें दबाव, तापमान और घनत्व ऐसे स्रोत हैं जो अप्रत्यक्ष साधन है। तो पहले देखते हैं दबाव। दबाव क्या है, महत्वपूर्ण है। गहराई में जाने पर तापमान बढ़ता है, लेकिन ताप के बढ़ने की दर समान नहीं होती। जैसे जैसे धरती के अंदर हम जाते हैं तो धरती का अंदर का तापमान क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन बढ़ने का जो ये क्रम होता है वो एक समान नहीं होता है। इससे स्पष्ट होता है कि आंतरिक भाग अलग अलग तत्वों से बना है। पृथ्वी की या ऊपरी परत का घनत्व 2.7 है, जो गहराई में जाने पर बढ़ता जाता है। आंतरिक भाग का घनत्व 11 से भी अधिक होता है, जो बताता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग भारी तत्वों से बना है। गहराई में जाने पर शैलों का दबाव बढ़ता जाता है, लेकिन दबाव बढ़ने के साथ शैलों का क्वथनांक बढ़ जाता है। शैलों का जो होता है क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे शैलें दबाव मुक्त हो जाती हैं और पिघल जाती हैं। शैलें क्या होती हैं, जो है दबाव मुक्त हो जाती हैं और ये क्या हो जाती हैं, पिघल जाती हैं। तो इससे ही पता चलता है कि धरती के अंदर का भाग पिघला हुआ है। दबाव से जो हमारा है उसे क्या पता, धरती के अंदर का भाग पिघला हुआ है। इन साधनों के अतिरिक्त पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र भी इसकी आंतरिक जानकारी प्राप्त करने के अन्य स्रोत हैं। तो जो तापमान है, जो घनत्व है, जो दबाव है, देखिए अब कई इसमें चीज़ें हमने देख लिया। तापमान भी देख लिया। तापमान क्या होता है, धरती के अंदर का भाग जाते हैं तो धीरे धीरे इसका तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने से शैलें पिघल जाती है। तो इससे हमें पता चलता है, दबाव से पता चल रहा है कि वो धरती के अंदर का भाग पिघला है। घनत्व से हमें पता चल रहा है कि जो है उसका भाग ठोस है, क्योंकि इसके आंतरिक भाग में जो है कठोर शैलें पाई जाती हैं। इसमें भारी तत्व पाए जाते हैं, निकेल और लोहा पाया जाता है। लेकिन ज्वालामुखी और भू से पता चलता है कि वो तरल अवस्था में है। तो मतलब ये जो हमारे प्रत्यक्ष साधन और अप्रत्यक्ष साधन है, इन दोनों स्रोतों से अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि धरती के अंदर का भाग ठोस भी है और धरती के अंदर का भाग तरल भी है। ये दोनों पूर्ण रूप से हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से तरल है या पूरी तरह से ठोस है। तो ये दो प्रमाण मैंने आपको बता दिए, प्रत्यक्ष साधन और अप्रत्यक्ष साधन। यानी इन दोनों साधनों का से हमें जो निष्कर्ष निकलता है वो जानकारी वो ये मिलता है कि धरती के अंदर का भाग ना तो पूरी तरह से ठोस है और ना ही पूरी तरह से तरल है, यानी ठोस भी है और तरल भी है। तो ये जो है इसमें है
अब ये आज जो चैप्टर तीसरा शुरू हुआ है, तो आंतरिक संरचना जानने के जो स्रोत हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान में बैठा लीजिए कि धरती के अंदर का भाग, अंदर का जो स्वरूप है वो कैसा है। तो स्वरूप भी आपको पता लग गया है। अब इसके आगे की जो वीडियो है मैं नेक्स्ट में वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इन चीज़ों को आप पूरी तरह से बाकायदा समझकर एक कॉन्सेप्ट अपने मन में क्लियर करते चलिए कि धरती के जो हम इस चैप्टर शुरू हुआ है, तो चैप्टर शुरू होने में जो इसका शीर्षक दिया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो आंतरिक संरचना कैसी है, ये बात आपके मन में पूरी तरह से बैठ जानी चाहिए कि वास्तव में इसका जो धरती के अंदर का भाग है वो कैसा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसके आगे का जो भाग है वो नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू।